नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कानपुर के पास से। कानपुर में सियालदा अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। घटना सुबह 5:20 की है। कानपुर इटावा के बीच रूरा में ये हादसा हुआ है, जिसमें डिब्बा नंबर 6 से लेकर 20 तक पटरी से उतरे हैं। ज्यादातर स्लीपर कोच के डिब्बे हैं और जो शुरुआती जानकारी अभी तक सामने आई है वो ये है कि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। कानपुर से मेडिकल ट्रेन घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और इसके अलावा रेलवे प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। सुबह 5:20 पर यह हादसा हुआ। रेलवे प्रशासन की ओर से कहा गया है कि फिलहाल हादसे की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां कोहरा था। और इस पूरी खबर के बीच जो अच्छी खबर है वो ये है कि ये हादसा उतना गंभीर नहीं बताया जा रहा है। और हमारे साथ कानपुर देहात के एमपी देवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। देवेंद्र सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या जानकारी आपके पास फिलहाल मौजूद है। 5:41 पर दुर्घटना हुई है। हेलो जी जी बताइए। 11 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, एक डिब्बा नहर में गिरा है, 2 कैजुअलिटी हुई है, घायल है। हम लोगों ने बसों की व्यवस्था कर दी है। हमारे वाहन वहां खड़े, सीधे सब लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सभी ले जा रहे हैं। बहुत बड़ी घटना तो है, दुखद है। एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो चाहे 100 व्यक्ति हो, दुर्घटना हुई है। इससे हम और पूरे हमारे कानपुर देहात के लोग दुखी हैं। मैं स्वयं भी 1 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच रहा हूं। मैं एंट्री कर गया हूं और सभी लोगों को वहां लगा दिया गया है। जो संभव प्राथमिकी है कि जो लोग घायल हैं उनका उपचार दिलाया जाए और बाकी जांच का विषय किन कारणों से दुर्घटना हुई मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। घायलों को किस अस्पताल में भेजा जा रहा है? और सर, जो आपने कहा कि 2 लोग ये रूरा CSC में भेजा जा रहा है और अकबरपुर जिला अस्पताल वाला है, अकबरपुर माती जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां से 14 किलोमीटर दूर है, वहां उनको शिफ्ट कर रहे हैं। क्या 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है? हाँ, दो लोगों जो जानकारी में आया है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो कानपुर देहात के एमपी देवेंद्र हमें बता रहे थे कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नजदीकी हेल्थ सेंटर में लोगों को पहुंचा दिया गया है। फिलहाल 6 से लेके 20 नंबर तक के डिब्बे पटरी से उतरे हैं। कुल घायलों की संख्या 24 बताई जा रही है, जबकि 2 लोगों की मौत की पुष्टि स्थानीय एमपी ने की है। फिलहाल कानपुर में हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है 0512 2323 015, 0512 2323 016, 0512 2323 018। आपके लिए एक बार फिर नंबर बता देते हैं। कानपुर में हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। नंबर है 0512 2323 015, 0512 2323 016, 0512 2323 018। यानी फिलहाल जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये कानपुर का है। कानपुर का कोड 0512 और इसके बाद 2323 015, 2323 016, 2323 018। ये 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जहां से आप अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इलाहाबाद में भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इलाहाबाद का कोड है 0532 2408 149, 0532 2408 128, 0532 2407 353। तो ये इलाहाबाद का नंबर आपके लिए एक बार फिर बता देते हैं 0532 इलाहाबाद का डायलिंग कोड और उसके बाद नंबर आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रेल के प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने हादसे में किसी भी मौत की पुष्टि फिलहाल नहीं की है। शुरू के इंजन से लगे हुए 5 डिब्बे तो इंटैक्ट हैं पटरियों पे। 6वें से लेके 20वें डिब्बे तक
ये 15 डिब्बे डिरेल हुए हैं। इससे कोई कैजुअलिटीज की संभावना नहीं लग रही है। थोड़े डिरेलमेंट की वजह से झटका होता है, हल्की मामूली खरोंचें आ सकती हैं, छोटी मोटी इंजरीज हो सकती हैं। हमारी एम्बुलेंसेज वहां पहुंच गई हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिवेट हो गया है। स्थानीय लोग शुरू में जो मदद करते हैं उन्होंने मदद भी की है। हमारी मेडिकल ट्रेन भी पहुंच गई है कानपुर से। तो फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 15 डिब्बे ट्रेन के पटरी से उतरे हैं। विशाल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विशाल, क्या अपडेट फिलहाल आप हमें दे सकते हैं? देखिए पवन, सुबह करीब 5:30 बजे के करीब ये दुर्घटना बताई जा रही है, जब ट्रेन के लगभग 15 डिब्बे डिरेल हो गए थे और इनमें से 2 डिब्बे नहर में भी गिरे हैं। अभी ये कंफर्म होना बाकी है कि नहर में पानी भरा हुआ है, इस वक्त की खाली था, लेकिन 2 डिब्बे इस अजमेर सियालदा एक्सप्रेस के नहर में भी गिरे हैं। इसके अलावा अब तक 40 से 50 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले एक सांसद, जो वहां के क्षेत्रीय सांसद, उन्होंने कहा है 2 लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन रेलवे की तरफ से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। पर यहाँ पर कुछ लोग जो घायल हैं अभी अंदर डिब्बों में फंसे हुए हैं, जिनको लेकर रेस्क्यू की टीम वहां पर रवाना हुई है और थोड़ी देर में ही वहां पर रेस्क्यू शुरू होगा। पवन जी, फिलहाल की अपडेट ये है कि कुछ लोग डिब्बों में फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना बाकी है। हादसे में किसी की मौत की पुष्टि रेलवे ने नहीं की है, लेकिन स्थानीय एमपी ने 2 लोगों की मौत बताई है। तो फिलहाल घायलों की संख्या बढ़कर 40 पार कर गई है। 15 डिब्बे ट्रेन के पटरी से उतरे हैं और ये कानपुर के करीब हादसा हुआ है। हादसे में 15 बोगियां उतरी हैं। घायलों की संख्या 40 पहुंच चुकी है। रेलवे की तरफ से किसी भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। यह हादसा रूरा गांव के पास हुआ। कानपुर और इटावा के बीच ये गांव पड़ता है। हादसे में किसी के भी मारे जाने की पुष्टि फिलहाल रेलवे की तरफ से नहीं की गई है। ये ट्रेन सियालदा से चलकर अजमेर जा रही थी और इससे पहले ठीक 38 दिन पहले कानपुर के करीब पुखराया में भी हादसा हुआ था। आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। इससे पहले 38 दिन पहले एक बड़ा हादसा जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई थी। ये जगह भी कानपुर। 20 नवंबर को कानपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर पुखराया में 3 बजे पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पुखराया में हादसा सुबह ही हुआ था। आज रूरा में भी हादसा सुबह के वक्त हुआ। हादसे में अभी तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। गनीमत यही है, लेकिन घटनास्थल से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, घायलों की संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कुल मिलाकर जो डब्बे पटरी से उतरे हैं उनकी संख्या 15 है और इनमें ज्यादातर डब्बे स्लीपर कोच और जनरल बोगी हैं, जिसकी वजह से घायलों की संख्या बड़ी होने के संकेत मिल रहे हैं। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। सियालदा अजमेर एक्सप्रेस कानपुर के पास रूरा गांव। सुबह 5:20 से लेकर 5:40 के बीच ये हादसा हुआ बताया जा रहा है। रेलवे ने शुरुआती जो जानकारी दी है उसके मुताबिक फिलहाल इस हादसे के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त धुंध छाई हुई थी। 1 से लेकर 5 तक डिब्बे जो इंजन के साथ थे वो इंटैक्ट हैं, यानी वो पटरी पर मौजूद हैं। 6 से लेकर 20 तक जो डब्बा नंबर है वो डिरेल हुए हैं और उसके बाद 20 से लेकर 28 तक के बाकी डब्बे भी इंटैक्ट रेल पर मौजूद हैं। जो जानकारी निकल कर आ रही है, इन कुल 15 डब्बों में से ज्यादातर स्लीपर क्लास के डब्बे हैं और 2 डब्बे जनरल बोगी भी हैं। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इस दुर्घटना में घायलों की संख्या काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि स्लीपर क्लास और जनरल बोगी में ऑक्यूपेंसी भारतीय रेल में ज्यादा होती है। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और ये पहला हादसा नहीं है। ठीक 38 दिन पहले भी पुखराया में एक रेल हादसा हुआ था जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इन्हीं तस्वीरों में एक अच्छी बात यह है कि डब्बे सही सलामत भी देखे जा सकते हैं।
जिसकी वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि घायलों की संख्या तो बढ़ सकती है, लेकिन शायद ये गंभीर और ज्यादा स्थिति गंभीर ना निकले। घायलों की संख्या अब बढ़ते हुए 40 हो गई है, जो कि पहले 24 थी, और जिस तरह से बड़ी संख्या में डब्बे डीरेल हुए हैं, आशंका जताई जा रही थी कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है। विशाल पांडे हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, क्या नई अपडेट इस जानकारी में? कि तो अभी मेडिकल टीम को वहां पे रवाना किया गया है, अलग अलग जो आसपास के रेलवे स्टेशन है, जो मुख्यालय है रेलवे के, वहां से। और इसके अलावा जो रेस्क्यू की टीम है वो वहां पहुंच चुकी है, और देखा ये जा रहा है कि जो लोग डिब्बे में फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए, ताकि क्योंकि 2 डिब्बे नहर में गिरे हैं, उसमें भी कुछ लोग हो सकते हैं। इसके अलावा जो बोगी नंबर 6 से लेकर जो आगे बढ़ते हुए 15 से 20 बोगियों तक जो बोगियां सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनमें भी रेस्क्यू की टीम देख रही है कि कहीं कोई फंसा हुआ तो। सियालदा अजमेर एक्सप्रेस जो कानपुर से अजमेर की तरफ यात्रा पर थी, मतलब चल रही थी ट्रेन, उसका कानपुर इटावा के बीच एक रूरा स्टेशन है, वहाँ पर डिरेलमेंट हो गया है। उसके 13 स्लीपर कोच और 2 जनरल कोच, कुल 15 कोच डिरेल हुए हैं, लेकिन उसमें कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। घायल अभी तक जो सूचना मिली थी 5-6 लोगों के घायल होने की सूचना है, और हमारी मेडिकल टीम कानपुर से रवाना हो चुकी है और वो रूरा पहुंच चुकी है, बल्कि सीनियर ऑफिसर्स की टीम पहुंच चुकी है। हमने स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स के लिए बसेस का अरेंज कर रहे हैं, उनके लिए दूसरी ट्रेन का अरेंज किया जाएगा उनको गंतव्य के पहुंचाने के लिए। इस समय कानपुर से नई दिल्ली का दोनों तरफ आने जाने का रूट इस एक्सीडेंट की वजह से बंद है। क्या कारण है? देखिए, कारण की अभी जांच के लिए तो टीम गठित हो गई है, वो लोग सारे साक्ष्य को प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन अभी प्राइमा फेसी किसी कॉज को बताना मुश्किल है। मैं यही कहूँगा, हमारा राहत और बचाव कार्य पर मेन फोकस है। हमारी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, मेडिकल वैन, सब कुछ रवाना हो चुकी है, सीनियर ऑफिसर साइट पर पहुँच चुके हैं, और हमारा पहला टारगेट होगा कि घायलों को सही उपचार मिले और रूट को बहाल किया जाए। तो इस वक्त की अपडेट ये है कि कानपुर और दिल्ली के बीच रेल यातायात प्रभावित है। इस हादसे की वजह से मेडिकल टीम मौके पर पहुंच चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रह्म, रेल मंत्रालय की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या जानकारी वहां से दी जा रही है फिलहाल? देखिए, अभी जो रेल मंत्रालय के अधिकारियों से हमारी बात है, उनका कहना है कि अभी तक सिर्फ इस हादसे में कुछ दर्जन भर लोग इंजर्ड हैं, और एग्जैक्ट कैजुअलिटी की फिगर कोई रेलवे के अधिकारी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ मामूली चोटें हो सकती हैं और अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है। एक तो ये बात, दूसरी सुबह 5:20 पर ये हादसा हुआ। इसके बाद रेलवे का कहना है कि हमारी जो मेडिकल टीम है वो मौके पर पहुंच रही है और पहले ही रवाना कर दी गई है। और इसके अलावा इलाहाबाद, टुंडला और झांसी में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं रेलवे ने, कि लोग अपने जो करीबी हैं जो सफर कर रहे थे इस रास्ते पर, तो उनकी जानकारी ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इस रास्ता है पूरा दिल्ली से कानपुर का, ये रास्ता सुबह से अब ब्लॉक हो गया है। तो अभी दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें अफेक्टेड हुई हैं सुबह से लेकर अभी तक, 5:20 से लेकर अभी तक। और आगे भी जो यात्री उस रूट पर जाए तो वो पहले चेक जरूर कर ले रेलवे से, ये रेलवे ने कहा है, क्योंकि ये रूट अभी बाधित रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि कानपुर और दिल्ली के बीच रूट प्रभावित है। अगर आप निकल रहे हैं, ट्रेन यात्रा है आपकी, तो अपनी ट्रेन की टाइमिंग देखकर घर से निकलें। और फिलहाल घायलों की संख्या 40 है, लेकिन किसी भी मौत की पुष्टि रेलवे की तरफ से नहीं हुई है। ये राहत की बात है। फिलहाल 15 डिब्बे उतरे थे, तो आशंका कहीं ज्यादा बड़े हादसे की थी।